प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, इस समय हम रसायन विज्ञान में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुण हम इस समय पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि रासायनिक गुण में जो पहला पॉइंट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हैलो एल्केन बन के तैयार है। अब हमको ये देखना है कि हैलो एल्केन विभिन्न अभिकर्मकों से रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा या हमारा हैलो एल्केन किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, उसी को हमको समझना है। तो सभी बच्चे ध्यान दें। तो पहला जो रासायनिक गुण है हैलो एल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो हम एक उदाहरण लेकर के आपको समझाएंगे। सब लोग ध्यान दीजिए। जैसे हमने लिखा RX को ही हैलो एल्केन कहते हैं। इसमें X क्या है? हाइड्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, Cl, Br, I और R जो है एल्किल है। तो हैलो एल्केन को हम RX से लिखते हैं। जो बच्चे तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वे जा कर के यूट्यूब पे देख सकते हैं। पार्ट 1 से पार्ट 6 तक उस पर पड़ा हुआ है। तो RX क्या है? हैलो एल्केन। हैलो एल्केन है। हैलो एल्केन की अभिक्रिया यदि हम कराते हैं किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ कराएंगे तो जो प्रोडक्ट होगा एल्कोहल होगा और यहाँ से X- बाहर होगा। ये जो अभिक्रिया लिखी गई है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का हमने एग्जाम्पल लिया है। आओ बच्चों समझें, क्या यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है कि नहीं है? क्या एग्जाम्पल वैलिड है? आओ देखते हैं। ठीक है। RX माने क्या है? हैलो एल्केन है। OH- क्या है? इसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोफाइल है, माने नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। और नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने क्या किया? देखो, हैलो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके खुद जुड़ गया है और बना है क्या? एल्कोहल। आपको पता होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए। ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जो हैलो एल्केन का हाइड्रोजन है किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, उसी को हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। RX में से X निकला है, OH- ने क्या किया? X को हटा खुद जुड़ गया। हटा के जुड़ना क्या है? प्रतिस्थापन है। चूंकि जो ग्रुप है, जो रिएजेंट आया है OH- वह नाभिक स्नेही है, वो जा करके X को हटाकर खुद जुड़ा है। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। माने ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक हमारा नाभिक स्नेही होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आपने पढ़ा भी है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? ऐसे उदासीन या ऋणावेशित कार्बन परमाणु जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वे क्या करते हैं? अपने से कम क्रियाशील ग्रुप को हटा करके खुद जुड़ जाते हैं, उसी को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहाँ OH- क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। सभी बच्चे इसको ध्यान देते रहें, जो हम बता रहे हैं उसको समझते भी हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? हमारा हैलो एल्केन। हैलो एल्केन की अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल से कराने पर क्या प्रोडक्ट बना? एल्कोहल बना। रिएक्शन का क्या नाम है? रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चे ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई भी रिएक्शन दिया हो, रिएक्शन को हमको पहचानना आना चाहिए कि कैसे पता चला प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, कैसे पता चलेगा योगात्मक है कि विलोपन है कि पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। उसको अभ्यास करके और ट्रिक से आप समझेंगे। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कोई आपसे पूछता है प्रतिस्थापन में कौन सा टाइप है, कह दो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि प्रतिस्थापन भी कई टाइप का होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। अब हम समझेंगे इसकी क्रिया विधि के आधार पर। ध्यान दीजिए बच्चों, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको स्टार्ट में एसन रिएक्शन करते हैं। एसन मींस हुआ न्यूक्लियोफिलिक, यस मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। पहले का नाम है SN1 रिएक्शन, दूसरे का नाम है SN2 रिएक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हम SN1 रिएक्शन क्या है ध्यान दीजिए सब लोग। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको हम कहेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एकाणु, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्विअणु। तो हम एक तरफ से पहले एसन रिएक्शन पढ़ेंगे किसे कहते हैं,
फिर इसके बाद SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे और दोनों में अंतर सीखेंगे। यदि परीक्षाओं में कई बार आया भी है बोर्ड की परीक्षाओं में कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए, तो बच्चों सबसे पहले हम SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको बताएंगे, ठीक है। तो सब लोग इसको समझते चले। तो हम SN1 रिएक्शन पढ़ने चल रहे हैं और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो जो SN1 रिएक्शन है उसी को हम पढ़ेंगे। तो पहला रिएक्शन है SN1 रिएक्शन। पहला रिएक्शन है SN1 रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे पहले हम। इसका जो फुल फॉर्म होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का हो या यूनिमॉलिक्यूलर का हो, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। हिंदी में कहते हैं क्या इसको, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एकाणु, जिसकी आयुक्ता क्या हो 1। तो हम बच्चों सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एकाणु को पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर SN1 हम पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, हमको पता है ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक स्नेही होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम क्या करेंगे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेंगे और एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि SN1 अभिक्रिया क्या है, उसके बाद उसकी क्रियाविधि क्या है, इसमें क्या खास बात है जो इतना इम्पोर्टेंट तो विशेष क्या है, ध्यान दें। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं, एक उदाहरण लेंगे उसे समझेंगे हम। हमने लिया टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है। हमने इसकी अभिक्रिया करा दिया किसी न्यूक्लियोफाइल से, न्यूक्लियोफाइल से करा दिया, प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, टर्सरी एल्कोहल बना और यहाँ से Cl- बाहर गया। एक रिएक्शन हमने लिख दिया, सभी लोग ध्यान दें। ये टर्सरी हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन तो है ही, टर्सरी हेलोएल्केन है और न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफाइल ने Cl को हटा दिया और खुद जुड़ गया। ऐसी अभिक्रिया को ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी हम इसके पहले आपको बताए भी हैं कैसे पता चलेगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जो आने वाला ग्रुप है या नाभिक स्नेही है, -4 है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ज़्यादा है, क्या करेगा, अभिकारक के किसी एक एटम को, हेलोएल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर खुद जुड़ेगा। तो चूंकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चे इसको समझते चलिए, आप जल्दबाजी नहीं करना, समझिए कैसे पता चला है रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उसी की हम बात कर रहे हैं। जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है, यदि न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, वो आएगा, हेलोएल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर खुद जुड़ेगा। रिएक्शन का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका क्या नाम है, टर्सरी एल्किल हैलाइड, हाइलाइड या क्लोराइड कह सकते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड भी कहेंगे, गलत नहीं है, भी सही है। टर्सरी एल्किल हैलाइड ही हमेशा SN1 रिएक्शन शो करता है, ध्यान दीजिए, उसी को समझना है। हमने एग्जांपल लिया, एक अभिकार हेलोएल्केन है, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने अभिकारक के हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ बात हो रही है रिएक्शन जो होता है इसकी क्रियाविधि समझते हैं। इस रिएक्शन की क्रियाविधि हमको समझना है, इसकी मैकेनिज्म क्या है उसको हमको समझना है। यह रिएक्शन देखने में तो लग रहा है एक ही पद में हो रहा है, लेकिन यह रिएक्शन 2 पदों में होता है। जो पहले स्टेप में होगा उसी को हम समझेंगे। पहले स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहले स्टेप में कार्बोधनायन का निर्माण होगा, उसी को हमको समझना है। प्रोडक्ट हमने लिख दिया है, अब इसको क्रियाविधि हम समझेंगे, क्योंकि जब तक क्रियाविधि नहीं लिखेंगे तब तक ये नहीं मालूम पड़ता है कि रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कितने स्टेप के बाद बन रहा है। तो हमारा पहला स्टेप इसका है, स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। रिएक्शन हम लिखते हैं
टर्सरी हेलोइल्केन का हमने एग्जाम्पल लिया है और ये हेलोजन है। पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो हेलोजन है ना, ये जो हेलोजन है वो कार्बन से लगा हुआ है। हमने बताया भी था कि जो Cl है हेलोजन फैमिली का एलिमेंट है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, नॉन मेटल भी है। वो क्या करता है, अपना तो अपना इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकल लेता है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, जो कंपाउंड यहाँ से बनेगा, आप ध्यान दीजिए, कंपाउंड बनेगा कार्बोकेटायन और Cl माइनस बाहर। ये माध्यमिक यौगिक है। ये क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये माध्यमिक यौगिक है, माध्यमिक यौगिक है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बन गया है और स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में इसी कार्बोकेटायन से न्यूक्लियोफाइल आएगा, जुड़ जाएगा। इसी कार्बोकेटायन से न्यूक्लियोफाइल में जो OH माइनस रिएक्शन हमने आपको दिखाया था आकर जुड़ेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ से और टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा। अभी हमने रिएक्शन लिखा था, उसमें यही था कि हेलोइल्केन जब रिएक्शन करता है किसी न्यूक्लियोफाइल से, हेलोइल्केन क्या करेगा, किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो टर्सरी एल्कोहल बनता है। अभी हमने एग्जांपल आपको दिया था। और यहाँ से क्या होता है, जो Cl माइनस है वो बाहर हो जाता है। इसी रिएक्शन की क्रियाविधि हमने दो पदों में दिखा दिया है, ध्यान दीजिए। टर्सरी हेलोइल्केन ही हमेशा SN1 रिएक्शन शो करता है। प्राइमरी या सेकेंडरी हेलोइल्केन कभी भी SN2 नहीं शो करेगा। इसका मतलब हुआ टर्सरी हेलोइल्केन ही हमेशा SN1 शो करता है। क्यों SN1 शो करता है, ध्यान दीजिए। कारण इसमें क्या है, उस कारण को भी हमको समझना है कि टर्सरी हेलोइल्केन है, इसका Cl निकल गया और यहाँ कार्बोकेटायन बना। अगले स्टेप में कार्बोकेटायन से कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहला स्टेप स्लो है, पहला स्टेप क्या है, स्लो है। दूसरा स्टेप क्या है, फास्ट। अगर हम रेट की बात करते हैं कि जो है इसका जो नाम रखा गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एकाणु, इसका मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। जो नाम रखा गया, क्यों नाम रखा गया उसको भी समझना है। क्योंकि हमने चौथे चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर पढ़ाया गया है रासायनिक बलगतिकी, उसमें आपको हमने बताया था जो रेट होता है वो निर्भर करता है रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर पर निर्भर करेगा। और यहाँ हम देख रहे हैं पहला जो रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है, जिस स्टेप में वेग निर्धारक पद होगा वह स्लो स्टेप को ही माना जाता है, फास्ट स्टेप को नहीं मानते हैं, स्लो स्टेप को ही मानते हैं। रेट इक्वल टू के, और चूंकि पहले स्टेप में हम देख रहे हैं स्लो स्टेप को ही हम मेन मानेंगे इसमें, तो यहाँ अभिकारक कितना एक ही है, तो अभिकारक को हम Rx लिख सकते हैं। चूंकि यह रेट होता है अभिकारक के एक ही सांद्रता पर निर्भर करता है। जो रेट डिटरमाइंड स्टेप होगा, जो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो निर्भर करेगा स्लो स्टेप के ऊपर। और हमारा देखते हैं अभिकारक कितना है, अभिकारक की सांद्रता एक ही है, तो रेट इक्वल टू के एक्टिव मास Rx होगा, जिसकी जो आणविकता होगी वह एक होगी। इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक अणु की बात करते हैं। क्योंकि इसका जो रेट होता है वह अभिकार हेलोइल्केन के एक अणु पर ही निर्भर करता है, इसीलिए इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, इसकी आणविकता एक हो जाएगी। यह रिएक्शन दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि दो स्टेप में रिएक्शन क्यों हो रहा है। एक स्टेप में भी तो हो सकता था, एक स्टेप में नहीं होगा, क्या कारण है, जैसे ही हाइड्रोजन निकला कार्बोकेटायन बना, उसी समय न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में दिखा दिया हमने, न्यूक्लियोफाइल आ गया, Cl को हटाकर जुड़ गया। जबकि स्टेप गड़बड़ है। पहले स्टेप में क्या हुआ कि Cl निकला है, कार्बोकेटायन बन गया है, न्यूक्लियोफाइल वेट कर रहा था हम जाकर जुड़े। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो +4 से ही जाकर जुड़ता है। लेकिन यहाँ कारण क्या है, इस कार्बन से 3 एल्किल लगे, 1 2 3, तीनों एल्किल क्या है, +I ग्रुप होता है। जो मेथिल है वो +I ग्रुप है। वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन की तरफ यदि हो, किसी भी कार्बोकेटायन में यदि सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कार्बन की तरफ होता है, ऐसे ग्रुप को हम +I ग्रुप और ऐसे प्रभाव को हम इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेडिक प्रभाव के नाम से जानते हैं। यहाँ हमने देखा 3 +I ग्रुप यहाँ दिखाई दे रहा है।
और ये क्या कर रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कार्बन की तरफ कर रहे हैं। द डोनेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कार्बन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ 3 पसाई ग्रुप लगे हैं, जिससे कहीं कहीं कार्बन की कमी कोई पूरा कर रहा है। अगले स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा, तो सामने से ही जुड़ेगा, क्योंकि इधर 3 ग्रुप लगा है। इस कार्बोकैटायन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए ये बल्कि ग्रुप भी है। न्यूक्लियोफाइल आएगा और फ्रंट से ही जुड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज को कहते हैं जिसके पास माइनस चार्ज होता है और वहां जुड़ता है जहां प्लस चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल स्पेस पा गया और हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। एक स्टेप नहीं हो सकता, यह रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। कौन से यौगिक एसएन शो करते हैं, टर्सरी हाइड्रोएल्केन ही हमेशा एसएन शो करते हैं। यह 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ेगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है स्लो होता है, और इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो हमेशा 1 के बराबर होगी। तो सभी लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करते चलें, अगर कोई दिक्कत हो। और एक बड़ी चीज है, यह रिएक्शन जो है, यह जो एशनोन अभिक्रिया है, यह ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होती है। अब हम बच्चों इसके बाद पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया। तो SN1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम SN2 अभिक्रिया की बात करते हैं। तो क्या है SN2 रिएक्शन, उसके विषय में हमको समझना है। SN2 रिएक्शन ध्यान दीजिए, इसमें भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, और जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है वह क्या होगा, वह आपका नाभिक स्नेही होगा। ठीक है, तो ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही हो, ऐसी अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्योंकि यहाँ SN2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ, इसका फुल फॉर्म हम लिखेंगे पहले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर। मानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 अणु की, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही हो, और वह अभिक्रिया उसकी जो आणविकता होगी वह 2 होगी। इसको भी हमको समझना है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं और एक कंडीशन भी बताते हैं कि प्राइमरी हाइड्रोएल्केन और सेकेंडरी हाइड्रोएल्केन ही हमेशा SN2 शो करते हैं। SN1 सिर्फ टर्सरी हाइड्रोएल्केन शो करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोएल्केन हमेशा SN2 रिएक्शन शो करते हैं। हम एग्जांपल लेके देखेंगे कि SN2 है, जो प्राइमरी हाइड्रोएल्केन है या सेकेंडरी हाइड्रोएल्केन है, क्यों SN2 शो करते हैं, SN2 क्यों शो कर रहे हैं, उसको हमको समझना है। बच्चे आप समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम बता रहे हैं। आप सब लोग इसको नोट करें और वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको समझ में आएगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक उदाहरण लिया है आपके सामने, एक उदाहरण, वो भी अच्छा उदाहरण SN1 में परीक्षा में कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से बताएं। ये देखिए, ये हाइड्रोएल्केन हमने ले लिया, ठीक है। एक प्राइमरी हाइड्रोएल्केन, क्या नाम है इसका, प्राइमरी हाइड्रोएल्केन। प्राइमरी हाइड्रोएल्केन क्यों कहते हैं, ध्यान दो। किसी हाइड्रोएल्केन में हाइड्रोजन से लगा हुआ कार्बन यदि अपनी एक संयोजकता कार्बन से पूरा करता है, तो ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, और ऐसे हाइड्रोजन को हम प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे, और ऐसे यौगिक को प्राइमरी हाइड्रोएल्केन कहते हैं। यदि न्यूक्लियोफाइल आप जुड़ेगा तो प्रोडक्ट को पता है, इनको यहाँ भी बनेगा और ये CL- बाहर आ जाएगा। जरा देखिए, पहले स्टेप में क्या होगा, यह रिएक्शन एक ही स्टेप में होने वाला, पता है क्यों, क्योंकि कार्बन से Cl लगा है, यहाँ बॉन्ड का ब्रेक होगा, इस पर माइनस आएगा, इस कार्बन प्लस आएगा, पता है। और फिर पता है अगले स्टेप दिखाना चाहेगा तो इस कार्बन प्लस आ गया। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, उसके पास प्लस चार्ज, वो भी पी ब्लॉक का एलिमेंट कार्बन होता है ना। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर प्लस आ गया, और नॉन मेटल के ऊपर प्लस आए तो सही नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल आर दोज स्पीशीज विच है द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी होती है, कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो नॉन मेटल के ऊपर माइनस चार्ज हो तो ठीक है, तो कार्बन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज है। और देने वाला कौन है, एक ग्रुप है, CH3 ग्रुप। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कार्बन की तरफ हो रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आप देखिए कि कार्बन के ऊपर प्लस है, इस कार्बन की कमी को नहीं पूरा कर पा रहा है। उसी समय
जैसे ही ई निकला, CH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसकी कमी को नहीं पूरा हो रहा था, Cl निकलता उसी समय न्यूक्लियोफाइल आता है, जुड़ता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और एक इस प्रोडक्ट के पहले एक स्टेप बनता है, उसको बोलते हैं TS, ट्रांजिशन स्टेट। वो क्या है आपको बता रहे हैं, देखिए CH3 और यहाँ लिखना है CH2। जैसे ही Cl निकलेगा वैसे ही यहाँ से OH आकर जुड़ेगा। एक ऐसी अवस्था जब Cl निकलेगा उसी समय न्यूक्लियोफाइल OH- आकर के पीछे से जुड़ जाएगा। और यह रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हेलोएल्केन है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है, पहले वह स्पेस खोजेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा, जहाँ प्लस चार्ज होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही न्यूक्लियोफाइल जाकर जुड़ेगा, उसके लिए स्पेस चाहिए। तो Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, चूंकि हाइड्रोजन का नेचर होता है अपना तो अपना बगल वाले का इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है। जैसे ही Cl निकला यहाँ प्लस चार्ज दिखाई दिया और CH3 एक एल्किल ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप एक ही है यहाँ, और उसमें टर्सरी हेलोएल्केन में हमने दिखाया था 3 प्लस आई ग्रुप है, वो कहीं न कहीं उस कार्बन की कमी को पूरा कर रहा है, इसलिए अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल वहाँ जुड़ा था। और यहाँ एक ही ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है लेकिन कार्बन की कमी को नहीं पूरा कर पा रहा है, उसी समय न्यूक्लियोफाइल स्पेस भी पा गया प्लस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल वहाँ जुड़ता है जहाँ प्लस चार्ज होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन कमी होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की रिक्ता तो है ही, आकर के जुड़ेगा और प्रोडक्ट भी बन गया। ये जो बनाया हमने बीच का स्टेप दिखाया है, TS बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण की अवस्था, वह अवस्था जिसमें Cl माइनस ये निकला होगा उसी समय OH आकर जुड़ा होगा, एक ही टाइम में होता है। Cl जो है निकलेगा उसी समय OH आकर जुड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्पेस खोज रहा है। जैसे ही देखा Cl निकला वैसे ही पीछे से आकर के हमारा जो OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल है जुड़ेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोएल्केन ही हमेशा SN2 रिएक्शन शो करते हैं और नॉन पोलर की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। SN2 अभिक्रिया नॉन पोलर की प्रेजेंस में होगा। और एक महत्वपूर्ण है कि इसका जो रेट डिटरमाइंड स्टेप होगा, जो रेट डिटरमाइंड स्टेप होगा वो क्या होगा, ध्यान दें, केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक है, रेट इक्वल टू के। यहाँ हम देखते हैं जो हमारे अभिकारक हैं या अणुओं की संख्या, रिएक्शन भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 है। देखो ये क्या है, आपने कहा हेलोएल्केन है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट भी बना है, तो जो रेट होगा इन दोनों पर निर्भर करेगा। ऐसे लिख सकते हैं हेलोएल्केन यहाँ इतना हुआ, RH में हेलोएल्केन हो गया और यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी हो गया। कहीं कहीं अगर ये देखें यहाँ 2 अणुओं पर निर्भर करता है तो इसकी जो आणविकता होगी 2 हो जाएगी। इसीलिए हम पढ़ते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 अणु की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर, ऐसे पढ़ते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 अणु की, क्योंकि इसका रेट जो है वह के 2 रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर कर रहा है, 2 कंसंट्रेशन के 2 अणुओं के ऊपर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसकी आणविकता 2 हो जाएगी। ठीक है। और एक बड़ी चीज क्या है, यह रिएक्शन हम देखते हैं एक ही स्टेप में हो भी रहा है। ठीक है, सब लोग इसको अच्छे से नोट करें और हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिए, जिससे वीडियो आपको जो है लगातार मिलता रहे। ठीक है, तो अब हम बच्चों समझेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन अंतर हम सीखेंगे इसके बाद, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार SN1 और SN2 रिएक्शन में अंतर पूछा है, तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे इसके बाद। अब SN1 इधर है और SN2 रिएक्शन इधर। ठीक है, SN1 रिएक्शन क्या है सीखिए, इसके बाद SN2 रिएक्शन भी हमको सीखना है। हमने सीखा तो है, सीखना नहीं, हमने सीखा है, अंतर हमको सीखना है। SN1 और SN2 में क्या अंतर है? पहला अंतर क्या है, ध्यान दें, यह रिएक्शन 2 स्टेप का होगा, अभी हमने आपको दिखाया 2 स्टेप रिएक्शन होता है। यह जो है 1 स्टेप रिएक्शन होगा, एकदम सही। दूसरा अंतर क्या कहा हमने, टर्सरी एल्किल हैलाइड ही हमेशा SN1 रिएक्शन शो करता है, और एक प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ही हमेशा SN2 शो करता है। तीसरा जो डिफरेंस है, यह रिएक्शन इसके पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा और सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन से न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ेगा और यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। हमने एग्जाम्पल में आपको दिखाया भी है,
इसमें क्या होगा, एक ही स्टेप में क्या होगा, जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा उस समय आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनेगा, एक ही स्टेप में होता है। यह जो है रिएक्शन का रेट स्लो होगा, इसका फास्ट होगा। ये पोलर की प्रेजेंस में होगा, पोलर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और यह नॉन पोलर की प्रेजेंस में होता है। नॉन पोलर की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर है, उसके प्रेजेंस में हमारा SN2 रिएक्शन होता है। सभी बच्चे इसको नोट करें। और इसके बाद अगले वीडियो में हम हेलोलिकेन के जो और रासायनिक गुण हैं, जैसे विलियमसन, अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। सभी लोग अच्छे से इसको नोट करें और वीडियो अधिक से अधिक देखें।